दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर फिक्स डिपॉजिट के बारे में। क्या है इसके इंटरेस्ट रेट और साथ ही साथ जानेंगे इसके इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन और बात करेंगे क्यों आपको एसबीआई के अंदर 1 साल और 3 साल की एफडी कभी भी ओपन नहीं करवानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस प्रो वेयर फाइनेंस मीट्स अपॉर्चुनिटी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, बैंक एफडी की बात करें तो आज के टाइम में जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर गवर्नमेंट सेक्टर बैंक हो, उन सभी के इंटरेस्ट रेट एकदम हाई पर चल रहे हैं। तो अगर आप एफडी करवाना चाहते हैं तो ये एकदम सही समय है अपने पैसे को बैंक में इन्वेस्ट करने का। और अगर आप एसबीआई में एफडी करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा किस ड्यूरेशन पे कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और आपको क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए एफडी ओपन करवाने से पहले। तो देखिए, अगर आप एसबीआई में एफडी ओपन करवाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 1,000 रुपये की एफडी ओपन करवानी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा की कोई भी लिमिट नहीं होती है। अगर आप 15 लाख रुपए से भी ज़्यादा की एफडी करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर बैंक की तरफ से आपको स्पेशल इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। और आप बड़े अमाउंट की एफडी करवाना चाहते हैं तो उसके इंटरेस्ट रेट और भी ज़्यादा मिल सकते हैं आपको। और बात करें एफडी ड्यूरेशन की, तो किसी भी बैंक के अंदर आप एफडी करवाना चाहते हैं तो बैंक के अंदर आपको 7 दिन से लेकर के 10 साल तक की एफडी ओपन करवाने का ऑप्शन मिल जाता है। और अलग अलग ड्यूरेशन पे आपको अलग अलग इंटरेस्ट रेट मिलता है। जो जनरल इंटरेस्ट रेट होता है वो 1 साल से 3 साल के आसपास जो इंटरेस्ट रेट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो एसबीआई के क्या इंटरेस्ट रेट हैं जानेंगे सभी इंफॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं 7 दिन से लेकर 45 दिन की एफडी के बारे में। तो अगर आप बैंक में 7 दिन से लेकर 45 दिन की एफडी करवाते हैं आपको 3% का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। सीनियर सिटीजन को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 3.5% का। इसकी कैलकुलेशन भी देखेंगे कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। उसी के साथ अगर आप 46 डेज से लेकर 179 डेज तक की एफडी ओपन करवाते हैं एसबीआई के अंदर तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 4.5% का। और सीनियर सिटीजन को आपको मिलेगा 5% तक का इंटरेस्ट रेट। तो देखिए, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट है। अगर आप 180 दिन से कम की एफडी ओपन करवाते हैं तो हम आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे 180 दिन से कम के लिए एफडी ओपन करवाएं। अगर आपको एफडी ओपन करवानी है तो कम से कम 180 दिन के बाद का ही टेन्योर सेलेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट था 3-4% जो कि बहुत ही कम है। काफ़ी सारे ऐसे बैंक आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपको सेविंग अकाउंट में ही इससे ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर कर देंगे। तो अगर आपको एफडी करवानी है तो कम से कम 180 दिन की ओपन करवाएं। अब बात करते हैं 180 से लेकर 210 दिन की एफडी की। तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 5.25% और सीनियर सिटीजन को थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देखने को मिलता है, वो मिलेगा आपको 5.75% का इंटरेस्ट रेट। उसके बाद में बात करते हैं 211 दिन से लेकर के 1 साल तक की एफडी पे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाएगा 5.75% का और सीनियर सिटीजन को मिल जाएगा 6.25% यानी कि 6.25% का इंटरेस्ट रेट। उसके बाद में बात करते हैं 1 साल से लेकर के 2 साल के ड्यूरेशन पे। तो देखिए, 1 साल से 2 साल के ड्यूरेशन पे अगर आप एफडी करवाते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6.8% का इंटरेस्ट रेट। और उसी के साथ साथ आपको सीनियर सिटीजन है अगर तो आपको मिल जाएगा 7.3% का इंटरेस्ट रेट। अब देखिए, अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो ज़्यादातर चांस है तो आप सीनियर सिटीजन वाली ही एफडी ओपन करवाएं। अगर आप एक सीनियर सिटीजन नहीं हैं, अपने परिवार में अगर आपके फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है तो उनके नाम से एफडी ओपन करवाएं और ज़्यादा इंटरेस्ट प्राप्त करें। अब बात करते हैं 2 साल से लेकर 3 साल के एफडी ड्यूरेशन पे। तो यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 7% का और सीनियर सिटीजन को मिलेगा 7.5% का, जो कि सबसे हाईएस्ट कंसिडर किया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं एक स्पेशल एफडी चलती है एसबीआई के अंदर ही जिसका नाम है अमृत कलश एफडी। तो यहाँ पर आपको 400 दिन की एफडी ओपन करवानी होती है और आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 7.1% का, जो कि सबसे ज़्यादा है अभी तक अपन ने जितनी भी बात करी। और सीनियर सिटीजन को भी मिलेगा सबसे ज़्यादा 7.6% का। अब बात करते हैं, अगर आप 3 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए एफडी ओपन करवाना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है 3 से 5 साल तक का एफडी ओपन करवाने का। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो है 6.5% के। सीनियर सिटीजन को 7% मिलता है। और 5 साल से भी ज़्यादा ड्यूरेशन की आप एफडी ओपन करवाना चाहते हैं, आप 10 साल तक की एफडी करवा सकते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10 या बीच में भी आपको 8.5 साल की भी करवानी है
कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 6.5% के रेट से, और सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7.5% के रेट से। जो 5 साल से ज़्यादा की एफडी होती है वहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है टैक्स सेवर एफडी का, जो कि आप 5 साल के लिए कम से कम आपको ओपन करवानी पड़ती है, और 5 साल तक उस एफडी के ऊपर लॉक इन होता है, आप उसको बीच में बंद नहीं करवा सकते हैं। वो एफडी के ऊपर आपको टैक्स सेवर बेनिफिट भी देखने को मिल जाएगा। उसमें आप सेक्शन 80C के अंदर जिस साल एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस साल आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी जितने भी एफडी हैं उनको आप कभी भी बीच में बंद भी करवा सकते हैं। आप उस पर लोन भी लेना चाहें, लोन भी मिल जाता है आपको 85 से 90% तक के अमाउंट का। उसी के अलावा जब भी आपको पैसा चाहिए आप बीच में बंद करवाना चाहें करवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच आपको एफडी ट्रांसफ़र करवानी है, आपको लगता है आपके पास वाली ब्रांच से आपका एड्रेस शिफ्ट हो रहा है, लंबे समय की आपने एफडी करवा रखी है, ईजिली करवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट के कैलकुलेशन की, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए जमा करवाते हैं, अलग अलग ड्यूरेशन के एग्जाम्पल देखेंगे, उसी के साथ अगर आपको ये कैलकुलेटर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप खुद से चेक कर सकते हैं कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने पे आपको कितना इंटरेस्ट वापस मिलेगा। तो और आपको साथ ही साथ बताएंगे आपको क्या पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए और क्यों आपको 1 साल और 3 साल की एफडी ओपन कभी भी एसबीआई के अंदर नहीं करवानी चाहिए। तो देखिए, ये जो इंटरेस्ट होता है आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप एक साथ पैसा जमा करवाते हैं एफडी के अंदर, उसके बाद में जो इंटरेस्ट होता है वो कंपाउंड किया जाता है क्वार्टरली बेसिस से। उसके बाद में आपके पास ऑप्शन होता है, आप उस इंटरेस्ट को अपने बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं या आप उसको कंपाउंड होने के लिए छोड़ सकते हैं, या फिर आप इंटरेस्ट को मंथली बेसिस पे भी ले सकते हैं या फिर आप उसको कंपाउंड होने के लिए छोड़ सकते हैं। कंप्लीटली फ्लेक्सिबल होता है एसबीआई के अंदर। आपको केवल इंस्ट्रक्शन देना होता है एफडी ओपन करवाते टाइम पे। आपने अगर मंथली इंटरेस्ट पे आउट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो हर साल हर महीने का आपका जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा डिस्काउंटेड रेट के ऊपर। यानी कि जो 7% का इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट आपका हल्का सा कम होकर 6.95% हो जाएगा। क्यों होएगा ऐसा, आइए इसी का एग्जांपल एक एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी देख लेते हैं। यानी कि अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेते हैं हर क्वार्टरली तो आपको इंटरेस्ट रेट एनुअल बेसिस पे ज़्यादा भी देखने को मिलेगा। अभी अपन ने जो इंटरेस्ट रेट की बात करी वो थे जनरल इंटरेस्ट रेट। अगर आप इसको एनुअलाइज्ड कर देंगे तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाते हैं। कैसे, आइए, अगर 1 लाख रुपए आप 1 साल की एफडी ओपन करवाते हैं तो अपन ने अभी एग्जांपल देखा था, इंटरेस्ट रेट था 6.8% का। लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए 1 साल के लिए जमा कराएंगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6,975 रुपये। तो 6.8 अगर आप देखेंगे तो 6800 रुपये होना चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। उसी तरह से अगर आप मंथली इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, 1 साल के लिए पैसा जमा कराते हैं, इंटरेस्ट रेट था 7.3, लेकिन आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा 7,502 रुपये प्लस 1 लाख रुपये आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था, यानी कि 1,07,502 रुपये आपको मिल जाएंगे। वहीं बात करते हैं अगर आप 200 दिन की एफडी करवाते हैं तो देखिए काफ़ी लोगों का क्या मानना होता है, अगर आप आधे साल की एफडी करवाएंगे, 1 साल का आधा होता है 180 दिन के आसपास, तो आपको इंटरेस्ट रेट कितना बताया था, लगभग 4.5% का बताया था। तो कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि 1 लाख रुपए जमा करा देंगे, 4.5% इंटरेस्ट मिल गया 6 महीने का, दोबारा से अगले 6 महीने का 4.5%, ऐसे करके 1 साल का 9% इंटरेस्ट मिल गया। लेकिन ये गलत होता है। आपको जो 4.5% इंटरेस्ट मिल रहा है वो आधे साल का ही मिलेगा, यानी कि आप पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो 2.25% ही हो जाएगा। 1 लाख रुपए के ऊपर आपको लगभग 2,000 का ही इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि आपको 4,500 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऐसी गलती ना करें। काफ़ी लोगों को कहते सुना है, वो बोलते हैं 7 दिन की एफडी पे 3% का इंटरेस्ट है, यानी कि 1 लाख रुपए जमा कराएंगे कि 3,000 रुपये मिल जाएंगे 7 दिन में। ऐसा नहीं होता है, बहुत ही कम अमाउंट मिलेगा आपको। अगर आप 7 दिन की एफडी कराते हैं 3,000 नहीं मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आप 2 साल के लिए एफडी ओपन करवाते हैं, 1 लाख रुपए जमा कराते हैं तो इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा 7% और 7.5% का। तो कितना हो जाएगा, 2 साल के बाद में आपको अमाउंट मिलेगा 1,14,888 रुपये। अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको मिलेगा 1,16,022 रुपये का। अब देखिए, जो इंटरेस्ट मिलता है, अगर आपका पूरे साल भर का इंटरेस्ट 40,000 रुपये से कम है एक बैंक के अंदर तो वो बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा। अगर आपका इंटरेस्ट 1 साल का 40,000 रुपये से ज़्यादा चला जाता है तो वो बैंक आपका टीडीएस काट देगा उस इंटरेस्ट में से, और जो इंटरेस्ट इनकम होती है वो आपके लिए
टैक्सेबल ही होती है। तो अगर आप TDS नहीं कटवाना चाहते हैं तो आप अपना फॉर्म 15G या फिर फॉर्म 15H अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं तो वो भर के आप बैंक के अंदर जमा करवा दीजिए, तो आपके इनकम में से TDS भी नहीं कटेगा। उसी के साथ साथ अब बात करते हैं आपको 1 साल की FD में क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो देखिए SBI के अंदर अभी अपन ने बात करी थी, एक स्पेशल FD चलती है 400 दिन की, उसका इंटरेस्ट रेट था 7.1% और 1 साल वाली FD का इंटरेस्ट रेट था 6.8%। तो 1 साल में 365 दिन तो हो ही जाते हैं, तो आप 365 दिन इन्वेस्ट करेंगे 1 लाख रुपए तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6,975 रुपये। वहीं अगर आप 400 दिन के लिए जमा करवा देते हैं उस पैसे को तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा 7.1% से, और आपका पूरा इंटरेस्ट हो जाएगा 8,017 रुपये। तो आप देख सकते हैं लगभग 1,000 से भी ज़्यादा का बेनिफिट आपको मिल रहा है 35 दिन पैसे एक्स्ट्रा रखने के ऊपर। तो क्यों आप 1 साल के लिए FD करवाएं। हमेशा आप देख लीजिए, अगर SBI में ओपन करवा रहे हैं, स्पेशल FD ओपन है, 400 दिन की चलती है, ये जनरली पिछले काफ़ी समय से चल रही है ये FD, तो आप ये वाली ही FD ओपन करवाएं अगर आप 1 साल की FD ओपन करवाने जा रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको 1 साल पे मिलता 7502 रुपये का इंटरेस्ट, लेकिन स्पेशल FD में आपको मिलेगा 8600, जो कि 1100 रुपये क्लियर आपको एडवांस देखने को मिल जाएगा। तो क्यों आप कम इंटरेस्ट लें जब आपको 35 दिन ही तो ज़्यादा जमा करना है। आप 35 दिन का कंपेयर करेंगे तो 35 दिन पे आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट आपको जो है वो 1,100 रुपये का डिफरेंस मिल गया 1 लाख रुपये के ऊपर, यानी कि 1% क्लियर डिफरेंस आपको देखने को मिल गया। अगला एग्जाम्पल आता है, अगर आप 1 लाख रुपए 3 साल के लिए जमा करवाते हैं, आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मिलेगा 6.5% का और सीनियर सिटीजन को 7% का। तो देखिए अगर आप 6.5% के इंटरेस्ट रेट पे 1 लाख रुपए जमा करवाएंगे तो आपको मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा 1,21,340 रुपये, 1,21,340 रुपीज़, और सीनियर सिटीजन को मिलेगा 7% के रेट से, वो हो जाएगा 1,23,143 रुपीज़। इतना मिलेगा अगर आप 3 साल की FD ओपन करवाते हैं। तो अभी अपन ने जो इंटरेस्ट रेट देखा था 2 साल से 3 साल के ऊपर, यानी कि जो 2 साल से 3 साल था वो 2 साल से लेकर लेस देन 3 ईयर था। 3 ईयर पे इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 6.5% का, लेकिन लेस देन 3 ईयर पे इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% का। तो आप अगर 3 साल की FD ओपन करवाएंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 6.5% का, लेकिन अगर आप उससे 1 दिन भी कम की FD ओपन करवाते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 7% का। तो 1 दिन कम करवा के आधे % का एडवांटेज जरूर लेना चाहिए, और 3 साल पे आप कंपेयर करेंगे तो आधा % आपका 3 से मल्टीप्लाई होकर के 1.5% हो जाएगा, जो कि 1 लाख रुपए के ऊपर आपको आराम से 1500-1600 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। कैलकुलेशन भी देख लेते हैं तो देखिए आपको अगर आप 3 साल में दिन होते हैं 1095, तो उसमें से 1 दिन कम आप FD करवाएंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7% का, और आपका इंटरेस्ट हो जाएगा यानी कि मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 1,23,120 रुपये, जो कि आप देख सकते हैं क्लियरली 1600-1700 रुपये का डिफरेंस आपको देखने को मिल गया केवल 1 दिन का ही। तो आप 1 दिन कम की FD करवाएं, यानी कि अगर आप 1 साल की FD करवाना चाहते हैं तो आपको स्पेशल FD देख लेनी है SBI के अंदर, और भी बाकी बैंकों में भी आप देख रहे हैं तो आप स्पेशल FD को जरूर देखें और ऐसा डिफरेंस देखें। 2 साल और 3 साल की अगर आप FD करवा रहे हैं, काफ़ी लोग क्या होते हैं घर से ही सोच के जाते हैं हमें तो SBI में 3 साल की FD करवानी है, भले ही कितना भी इंटरेस्ट रेट हो, उन्होंने दिमाग में बना रखा है कि उनको 3 साल की FD करवानी है। अब इंटरेस्ट रेट आप देखेंगे 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 1600-1700 रुपये यानी कि 1.6 या 1.7% का डिफरेंस देखने को मिल गया। सीनियर सिटीजन का भी आप देखेंगे तो आपको 24,946 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा 3 सालों का, जो कि लगभग पूरा का पूरा 1,800 रुपये के आसपास बनता है। तो देखिए 1,800 रुपये आपको यहाँ पर 1 दिन का मिल रहा है, तो आप ऐसा ना करें, आप इंटरेस्ट रेट को ध्यान से देख के जाएं। अभी हम ये जो वीडियो बना रहे हैं सितंबर 2023 के अंदर, ये लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट हैं। अगर आप अभी भी दिमाग में था 3 साल की FD करवाने का तो 1 दिन कम की FD करवा लें और ज़्यादा बेनिफिट देखने को आपको मिल जाएगा। अगर आप 5 लाख रुपए की FD करवाते हैं तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट 10,000 रुपये का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा क्या पॉइंट था इस वीडियो का, क्या मकसद था हमारा आपको बताने का, और इंटरेस्ट रेट की भी जानकारी आपको
मिल गई होगी। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और किस टाइप की वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में।